आज हम लोग भौतिक विज्ञान का दूसरा क्लास करने जा रहे हैं। तो पीछे के क्लास में आप जितने भी कंटेंट देखे हुए थे, सारा कंटेंट समझने लायक नहीं था, वो बस याद करने लायक था। इसलिए आप उस चीज़ को धीरे धीरे एक दिन में भले ही याद नहीं हो तो चिंतित नहीं होना है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके याद करिएगा, ठीक है ना। और उसको रटने ही वाला है, याद करने ही वाला है। अब जैसे मान के चले कि एक को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वन कहते हैं। तो वन समझने वाला चीज़ है, कोई टीचर आपको समझाएगा नहीं समझाएगा, आप उसको रटिएगा। और बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। तो एप्पल को आप समझे थे क्या? तो क्या किए थे? एप्पल को आप रट लिए थे। तो वही चीज़ ये भी है। इसीलिए आपको क्लास 1 में जो कुछ भी हम पढ़ाए, लेक्चर 1 में फिजिक्स का, आप उसको रटने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि एक पेज याद कर लीजिए एक ही दिन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए चिंतित नहीं होना है। आइए, आज हम लोग फिजिक्स का दूसरा क्लास करने जा रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फंडामेंटल को हिंदी में हम लोग मूल कहते हैं और यूनिट्स का हिंदी इकाई या मात्रक होता है। क्या होता है? इकाई या मात्रक। तो अब कुल मिलाकर के ये बताइए आप लोग कि मूल मात्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो आइए, ये जो है साइंस, जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम हो या टेक्नीशियन का एग्जाम हो या आपको जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा में विज्ञान विषय ऐड हो, उस विषय में अगर ये टॉपिक उसमें हो तो एक इसमें से आना एकदम नेसेसरी है। और कल के लेक्चर में जितना बात पढ़ाए थे उसमें से भी 1 या 2 आना एकदम कंपलसरी रहता है। इसलिए इसको आप लोग रटिए लीजिएगा किसी भी एग्जाम के लिए। यदि विज्ञान है उसमें तो समझ लीजिए कि पूछना तय रहता है। तो आइए जानते हैं हम लोग। ये आपको भौतिक राशि का कॉलम है, ये ऐसा मात्रा का कॉलम है, और यहाँ पर उसके प्रतीक या संकेतों का कॉलम बना हुआ है। बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आइए, अब सबसे पहले आप लोग भौतिक राशि में क्या देख रहे हैं? लंबाई देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? लंबाई देख रहे हैं। तो लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो क्या है बताइए आप लोग? लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? मीटर है। और मीटर को ही हम लोग प्रतीक के रूप में कहीं, अब आप जैसे कपड़ा सिलाने के लिए जाते हैं या आपका गंजी होगा, आपका टी शर्ट होगा, शर्ट होगा, उस शर्ट में देखिए कहीं ना कहीं नंबर लिखा हुआ होगा। तो वो जो नंबर लिखा रहता है तो क्या पूरा हिंदी में लिखा रहता है? मौद्रिक मीटर मीटर ऐसे करके लिखा रहता नहीं लिखा रहता ना। तो इसको संकेत के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं, प्रतीक के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, तो संकेत वही चीज़ है। मीटर का संकेत क्या होता है या प्रतीक क्या होता है? तो बोलिएगा आप लोग छोटा वाला m। याद रखिएगा, संकेत के रूप में हमेशा हम लोग छोटा लेटर को ही यूज करेंगे, बड़ा लेटर का यूज नहीं करेंगे। तो बताइए कि लंबाई का मात्रा क्या हो गया? लंबाई का मात्रा क्या हो गया? मीटर हो गया। लंबाई का मात्रा क्या हुआ? मीटर हुआ। बात समझ रहे हैं? तो लंबाई का मात्रक मीटर है। इसके बाद है आपको द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है बताइए आप लोग? द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो आप उसको देखिएगा, वजन लिखा रहता है ना। ग्राम में हो तो ग्राम में रहता है, अगर किलोग्राम में हो तो किलोग्राम में। और किलोग्राम में देखिए के कैपिटल होता है और जी जो होता है ना वो आपको स्मॉल होता है। ये भी याद रखना है आपको, के कैपिटल और जी स्मॉल होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और उसका संकेत क्या होता है? केजी होता है। आवाज के साथ बोला करो। इसके बाद है समय। समय का मात्रक क्या होता है बताइए? समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। और सेकंड को संकेत के रूप में क्या दिखाते हैं हम लोग? तो स्मॉल एस से दिखाते हैं। इसके बाद है आपको टेम्परेचर, ताप। ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का मात्रक केल्विन होता है और इसको भी हम आपको स्मॉल के से दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो ताप का मात्रक केल्विन याद रखना है, समय का मात्रक सेकंड याद रखना है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और लंबाई का मात्रक मीटर। देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। जैसे कि समय है, समय का सबसे छोटा यूनिट्स जो होता है, जैसे समय का सबसे छोटा बड़ा यूनिट क्या होता है? घंटा होता है। घंटा से छोटा क्या होता है? मिनट से छोटा क्या होता है? तो वही बात है, जो सबसे छोटा होता है ना, जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको ही यूनिट माना जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ताप का मात्रक हो गया आपको केल्विन और उसका संकेत के हो गया। अब है पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक आपको मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। और इसको संकेत के रूप में क्या दिखाते हैं हम लोग? MOL, मोल दिखाते हैं। ठीक है। इसके बाद है विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और ये जो है आपको दर्शाते हम लोग क्या चीज़ से? कैपिटल ए से, है ना। कैपिटल ए से हम लोग इसको दर्शाते हैं। चलिए, तो बताएंगे आप लोग कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो मोल होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है।
ठीक है ना। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। और इसको हम लोग दर्शाते हैं क्या चीज़ से? तो कैपिटल में C और स्मॉल में D, याद रखिएगा। तो बताइए एक बार फटाफट से आप लोग देख करके ही कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक, ताप का मात्रक केल्विन, आपके है ना। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक, और विद्युत धारा का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अगला प्रश्न है, पारसेक जो है वो किसकी इकाई है? ठीक है ना। पारसेक जो है यह आपको खगोलीय दूरी की इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है। बात समझ में आ रहा है। और अगला प्रश्न है कि पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ये इसको भी कर लीजिए आप लोग कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है। पारसेक जो है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक कह रहा है कि एक पारसेक बराबर जो होता है वह 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यानी कि एक पारसेक बराबर क्या होता है? तो 3.26। एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। अब ये बताइए पारसेक जो है क्या है? तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगला प्रश्न है कि एक अश्वशक्ति बराबर, है ना, आप दमकल या जनरेटर में सुनते होइएगा कि यह कितने एचपी का है। सुने हैं? एचपी को अंग्रेजी में हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं, और हॉर्स पावर को ही हम लोग अश्वशक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्वशक्ति। यानी कि एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो याद रखिएगा 746 वाट के बराबर होता है। यानी कि यदि कोई मोटर 1 एचपी का है तो इसका मतलब है कि वह कितना बिजली उत्पादन करेगा? 746। यानी कि 1 किलो का यदि मोटर है तो इसका मतलब है कि लाल वाला जो बल्ब आता था पहले, क्या गो बल्ब जलेगा? लगभग 7 या 8 गो बल्ब जलेगा, क्योंकि 7 गो बल्ब का मतलब 700 वाट। इसमें बना कितना रहा 1 किलो में? 746 वाट। तो बाकी एक और बल्ब जल सकता है, लेकिन थोड़ा वोल्टेज कम जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि अगर कभी भी जनरेटर खरीदना हो तो आप लोग एचपी के और अपने यूज के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपकी शादी में अगर मान चलिए कि 14 गो बल्ब का यूज होगा तो आप कितना एचपी का मोटर ले लीजिएगा? 2 एचपी का मोटर ले लीजिएगा, काम चल जाएगा। आपके घर में अगर 14 गो रूम हो तो 2 एचपी का मोटर ले लीजिएगा, काम चल जाएगा। चलिए याद रखें कि एचपी को फुल मतलब हिंदी में हम लोग अश्वशक्ति कहते हैं। यानी कि एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। अगला है कि एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? इस प्रश्न को आप लोग सबसे पहले भी कर लीजिए। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। बोलिएगा जरा। 3.08 फिर से बताइए। 3.08 गुने 10 का पावर 16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। बात समझ में आया? पारसेक क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक प्रकाश वर्ष, एक पारसेक बराबर क्या होता है बताइए? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगला प्रश्न है आपका, एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? ये समझ में आ गया। अगला है नॉट क्या होता है? अब देखिए, जिस तरह से आप गाड़ी से यहाँ से जाएंगे कहीं तो आप काउंट करते हैं कि हमारा गाड़ी कितना किलोमीटर चला है। तो आप यदि 5 किलोमीटर चलता है तो आप लोग बोलते हैं 5 किलोमीटर। उसी तरह से जहाज जो होता है ना, समुद्र में जो चलता है पनिया जहाज जो दूरी चलेगा ना, तो उसको हम लोग क्या चीज़ से नापेंगे? किलोमीटर से नहीं मापेंगे। क्या चीज़ मापेंगे? हाँ, तो वही बात है कि नॉट क्या है? तो समुद्री जहाजों की गति मापने का मात्रक है ना। नॉट क्या है? समुद्री जहाजों की गति मापने का मात्रक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लंबाई या दूरी के मात्रक का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलाव किस तरह से होता है, उसके बारे में अब हम लोग जरा जानेंगे। और ये भी चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, इसको भी आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। तो चलिए बताइए, 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? देखिए तो बताइए तो कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? अब देखिए, ये जो आपका उंगली है इसका मतलब ये कितना सेंटीमीटर है? 2.54 सेंटीमीटर है। कितना है? 2.54 सेंटीमीटर है
है ना। और एक गज बराबर कितना मीटर होता है, तो एक गज बराबर आपको 0.91 मीटर होता है। एक गज बराबर क्या होता है, 0। चलिए एक मील बराबर क्या होता है बताइए। एक मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर। एक मील बराबर क्या होता है, 1.6 किलोमीटर होता है। या 1.6 को 1.60 भी बोल सकते हैं। अगर 60 को 600 भी बोल देंगे फिर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा 1.6 किलोमीटर याद रखिएगा। एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है एक फैदम बराबर क्या होता है। एक फैदम बराबर 1.8 मीटर होता है। एक फैदम बराबर क्या होता है, 1.8 मीटर होता है। एक चेन बराबर क्या होता है, तो 20.11 मीटर होता है। एक चेन बराबर क्या होता है, 20.11। एक चेन बराबर क्या होता है, 20.11 मीटर। एक चेन बराबर 20.11 मीटर होता है। अगला है एक नोटिकल मील बराबर क्या होता है। देखिए एक नोटिकल मील बराबर जो होता है ये होता है आपको 1852 मीटर, है ना। और 1852 मीटर को हम लोग किलोमीटर में यदि बदलाव करेंगे तो 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। तो बताइए एक नॉटिकल मील बराबर क्या हो, कितना हुआ, 1852 मीटर। एक नॉटिकल मील बराबर क्या हुआ, 1852 मीटर। और किलोमीटर में 1.852 किलोमीटर हो जाएगा एक नॉटिकल मील बराबर। बात समझ में आ रहा है कुछ। अगला प्रश्न है एक फैदम बराबर क्या होगा। अभी जस्ट देखे थे एक फैदम बराबर मीटर में देखे तो 1.8 मीटर था। यहाँ एक फैदम बराबर आप फीट में पढ़ेंगे तो एक फैदम बराबर कितना फीट हुआ, तो 6 फीट हो गया। एक फैदम बराबर कितना फीट हुआ, 6 फीट हो गया। अगला है एक मील बराबर, अभी किलोमीटर में पढ़े थे तो 1.6 मीटर किलोमीटर या 1.60 किलोमीटर पढ़े थे। यहाँ है कि एक मील बराबर कितना फरलांग होगा, तो एक मील बराबर 8 फरलांग होगा। कितना फरलांग, 8 फरलांग। अगला है एक मील बराबर फीट में अगर हम बात करें तो 5280 फीट हो जाएगा। एक मील बराबर कितना फीट, 5280 फीट। अगला है एक नॉटिकल मील बराबर, अभी जस्ट पढ़े थे आप मीटर और किलोमीटर में, तो 1852 मीटर और किलोमीटर में अगर बात करें तो 1.852 किलोमीटर था। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें एक नॉटिकल मील बराबर तो फीट में है 780 फीट। एक नॉटिकल मील बराबर कितना फीट हुआ, 780 फीट हुआ। इसके बाद है एक वर्ग इंच बराबर, एक वर्ग इंच बराबर जो हुआ सेंटीमीटर में कितना हुआ, तो 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए तो बताइए एक बार कि एक फैदम बराबर कितना फीट हुआ, 6 फीट हुआ। और एक मील बराबर कितना फरलांग हुआ, 8 फरलांग हुआ। एक मील बराबर कितना फीट हुआ, तो 5280 फीट हुआ। एक नॉटिकल मील बराबर क्या हुआ, 780 फीट। देखिए एक मील बराबर 5280 फीट और एक नॉटिकल मील बराबर 780 फीट। ये दोनों मिलता जुलता है, याद रह सकता है। एक मील बराबर 5280 फीट और एक नॉटिकल मील बराबर तो 780 फीट। अगला है एक वर्ग इंच बराबर 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। एक वर्ग फुट बराबर 0.09 वर्ग मीटर। अगला है एक वर्ग गज बराबर क्या होगा, 0.83 वर्ग मीटर। एक वर्ग गज बराबर क्या हुआ, 0.83 वर्ग मीटर हुआ। एक एकड़ बराबर क्या हुआ, तो एक एकड़ बराबर हो गया 10 का पावर 4 वर्ग मीटर। एक एकड़ बराबर क्या हुआ, एक एकड़ बराबर क्या हुआ, 10 का पावर 4 वर्ग मीटर हो गया। इसके बाद जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण ये वाला कंटेंट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। तो याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। और इसके बराबर में जो है आपको 48,612 AU। चलिए अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि AU का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए AU का फुल फॉर्म हम यहाँ पर लिख दिए हैं, एस्ट्रोनॉमिकल। क्या होगा, एस्ट्रोनॉमिकल। बिल्कुल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होता है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को ही हम लोग हिंदी में खगोलीय इकाई भी कहते हैं। तो बताइए AU का फुल फॉर्म क्या हुआ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हुआ। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को ही हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, खगोलीय इकाई। तो एक बार पुनः बताएंगे आप लोग कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर हुआ, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। और AU में अगर हम बात करें
तो क्या हो जाएगा बताइए, 48,612 AU। 48,612 AU को AU का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए। AU का फुल फॉर्म जो हुआ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हुआ, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को ही हम लोग हिंदी में खगोलीय इकाई भी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है प्रकाश वर्ष के बारे में फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष जो है ये आपको खगोलीय दूरी का मात्रक है, और इस पॉइंट को आप लोग भी कर लीजिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, खगोलीय दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, खगोलीय। अगला लिखा है कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा, निर्वात का मतलब होता है जहां हवा भी नहीं हो। तो बताइए कोई ऐसा जगह जहां पर हवा नहीं हो, बताइए। हवा तो हर जगह है कि नहीं। आप रेलवे स्टेशन पर जब जा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कोई व्यक्ति चैन को खींच देता है, जिसको कहा था कि भूकंप हो गया। क्या हो गया, भूकंप। तो भूकंप का मतलब होता है निर्वात। निर्वात का मतलब हो गया कि जो है सो मतलब वो जगह जब खाली हो जाएगा ना, जगह खाली हो जाने के बाद फिर ट्रेन का बोगी आगे नहीं भाग सकता है। फिर उसमें से हवा जब तक निकलेगा नहीं तब तक जो है, बात समझ में कुछ आ रहा है, वो ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। बात समझ में आ रहा है, ठीक है यहाँ तक। चलिए, निर्वात में प्रकाश वर्ष के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसको भी आप अंडरलाइन ये कर लीजिए, VVI कर लीजिए, और याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है, यानी कि ये जो आप प्रकाश की बात कर रहे हैं, सूर्य का जो प्रकाश है ना, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला है कि एक गैलन, आप गैलन का नाम सुने होंगे, नहीं कहता लोग डिब्बा को गैलन कहते हैं ना, एक गैलन 2 गैलन नहीं बोलता है। तो एक गैलन में जो होता है वो आपको 3.785 लीटर यानी कि लगभग 4 लीटर होता है। एक गैलन का मतलब कितना लीटर, 3.785 लीटर है ना। एक गैलन का मतलब कितना लीटर हुआ, 3.785 लीटर हुआ। इसको भी आप लोग VVI कर लीजिएगा। एक गैलन का मतलब 3.785 लीटर होता है। एक गैलन का मतलब कितना होता है, 3.785 लीटर होता है। अगला है सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य दूरी को हम लोग खगोलीय दूरी कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के, इसको भी VVI कीजिए, है ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है उसको हम लोग खगोलीय दूरी कहते हैं, और खगोलीय इकाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहते हैं। आइए, अब आपका जो है एक सारणी और बच गया है आज का, तो उसको भी ज़रा हम लोग देख लेते हैं, और ये भी आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए इसको भी आप लोग गौर से देखते हुए रहेंगे। चलते हैं हम लोग आपके इस नए सारणी पर भी। लिखा है कि 1 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर या मिलीमीटर होता है, तो याद रखिएगा 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर बराबर कितना घन सेंटीमीटर, 1 औंस बराबर क्या होता है, 1 औंस बराबर आपको 28.35 ग्राम होता है। 1 औंस बराबर क्या होता है, 28.35 ग्राम होता है। 1 औंस बराबर क्या होता है, 28.35 ग्राम होता है। इसके बाद है 1 पाउंड बराबर क्या होता है, देखिए 1 पाउंड बराबर 0.4536 किलोग्राम होता है। 1 पाउंड बराबर क्या होता है, 0.4536 किलोग्राम होता है। फिर है 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, तो 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड होता है, या यदि हम ग्राम में बात करें तो 1000 ग्राम होता है। ये तो आपको पहले से भी पता है, ठीक है। इसके बाद है 1 क्विंटल बराबर कितना किलोग्राम होता है, तो 100 किलोग्राम होता है कि नहीं। 1 टन बराबर कितना किलोग्राम होता है, तो 1000 किलोग्राम होता है। 1 टन बराबर कितना 1000 किलोग्राम। चलिए, 37 डिग्री सेल्सियस आपको बुखार लगता है, इसका मतलब फ़ारेनहाइट में यदि हम आपसे पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर -40 डिग्री सेंटीग्रेड, कहने का मतलब ये है कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम जितने भी पॉइंट्स को बताए हैं ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप इसको धीरे धीरे याद करेंगे, एक दिन में आधा सारणी 1 सारणी याद करने का प्रयास करेंगे तो ये चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा
एक ही बार नहीं याद करेंगे हम लोग। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।